अस्सलाम वालेकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बिल्कुल मगज़ मसाले जैसा अंडों का सालन बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये सालन बनता है। इसे खाते वक्त आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आप अंडे खा रहे हैं। आपको बिल्कुल मगज़ का जायका आएगा, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अंडे ले सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मगज़ मसाले जैसा अंडों का सालन बनाने के लिए मैंने क्वार्टर कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर 3 दरमियाने साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर शामिल कर रही हूँ। प्याज आप कोशिश कीजिएगा बिल्कुल बारीक चॉप करें। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए इतना फ्राई करना है कि इस पर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपने प्याज को नहीं देना है। प्याज पर बहुत ही प्यारा हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, मुझे यही कलर चाहिए था। तो अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। 2 हरी मिर्चों को हमने बारीक काट कर शामिल कर दिया है। अब मैं इसे मज़ीद 1 मिनट तक और पकाऊंगी ताकि ज़ीरा हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी हम 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, इसमें से खुशबू आ रही है। तो अब मैं 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर देती हूँ। नमक डालने से टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाते हैं। 2-3 मिनट तक हमने टमाटरों की भी भुनाई कर लेनी है। 2-3 मिनट तक मैंने टमाटरों की भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे बिल्कुल नरम हो गए हैं। तो अब फ्लेम में लो कर रही हूँ। हमने इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। 1 चाय का चम्मच ऊपर तक भरकर मैंने धनिया पाउडर डाला है। क्वार्टर टी स्पून में इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच में इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, लेकिन ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती। क्वार्टर टी स्पून हमने गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। आधा चाय का चम्मच में ताज़ी कुटी हुई काली मिर्चें डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। साथ ही हमने थोड़ा इसके अंदर पानी शामिल कर देना है ताकि मसाले हमारे जले ना। अब 2-3 मिनट तक मैं इन मसालों की भी अच्छी तरह से भुनाई कर लेती हूँ ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, तेल मसाले से अलग हो गया है। बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसके अंदर अंडे शामिल करूंगी। तो इससे पहले मैंने इसके अंदर क्वार्टर कप पानी शामिल किया है। इस तरह अंडे जो है बिल्कुल नरम बनते हैं और मगज़ मसाले जैसा जायका आता है। अब हमने पानी में उबाल आने का इंतज़ार करना है। मसाले में उबाल आ गया है, तो अब मैं इसके अंदर अंडे शामिल करूंगी। फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर दिया है। चारों अंडों को हमने थोड़े थोड़े फासले से डाल देना है। ये मैंने चारों अंडे शामिल कर दिए हैं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी को हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डाल रही हूँ। इस तरह बड़ी प्यारी सी इसमें से खुशबू आती है। थोड़ा सा हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। इस तरह फैलाते हुए आपने तमाम हरा धनिया डाल देना है। अब मैं इसे 1.5 से 2 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेती हूँ। अंडों को पकते हुए 1.5 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं कि अंडे हमारे थोड़े थोड़े से पक गए हैं। तो बस अब हमने इस अंडों को तोड़ देना है। बहुत ज़्यादा आपने इसे नहीं पकाना है, वरना ये सख्त हो जाएंगे और मगज़ जैसा आपको जायका महसूस नहीं होगा। ये मैंने थोड़ा थोड़ा सा तोड़ दिया है। अब हमने इसे बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। हमें जो है इसके अंदर अंडों के छोटे बड़े टुकड़े चाहिए, तो आप जल्दी जल्दी चम्मच मत चलाइएगा, वरना अंडों का जो है कीमा बन जाएगा। आप देख रहे हैं मैं किस तरह बिल्कुल हल्के हाथों से ही चम्मच को चलाते हुए इन्हें मिक्स कर रही हूँ। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम ही है। तो अब मैं इसे मजीद 1 मिनट तक और पका लेती हूँ। 1 मिनट और हो गया है अंडों को पकते हुए। आप देख सकते हैं कि ये देखने में बिल्कुल मगज़ मसाले जैसे लग रहे हैं, जिस तरह हम मगज़ बनाते हैं।
ये बिल्कुल उसी तरह ही बने हैं। ये देखें, इसके छोटे बड़े टुकड़े हैं जो बिल्कुल मगज जैसे नज़र आ रहे हैं। यकीन करें, ये बहुत मज़े का बनता है। ज़रूर इसे रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। बस अब मैं इसे 1 मिनट तक इसी तरह खोल कर और पका लेती हूँ। इसे हल्के हाथों से मिक्स करते हुए मैंने 1 मिनट और पका लिया है। हमारा बहुत ही मज़ेदार अंडा मगज़ मसाला तैयार है। तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार चटपटा अंडा मगज़ मसाला तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती या पराठों के साथ खा सकते हैं। पराठों के साथ ये बहुत मज़े का लगता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।